हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा स्वास्थ्य विभाग का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब अगले हफ्ते में प्रवेश कर गया है धरना। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे उसमें डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है या ANM वगैरह हैं या आशा वर्कर हैं और MPHW हैं, इस तरह के जितने भी कर्मचारी हैं लगभग वो सारे सामूहिक तौर पर धरने पे बैठे हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं और डिलीवरी से संबंधित सेवाएं हैं वो दोनों चालू हैं। बाकी सारे मरीज परेशान हैं और वर्क सस्पेंड किया हुआ है। अब वर्क सस्पेंड है तो कोई चिकित्सीय जांच भी नहीं कर रहे और ना ही दवाएं दे रहे। और जो ये चिकित्सक लॉबी है इनमें खुद SMO भी पीड़ित बताए गए हैं। SMO साहब कह रहे हैं कि वो खुद भी पीड़ित हैं और इसीलिए पूरे स्टाफ के साथ धरने पे हैं। पीड़ित वो इसलिए हैं क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें ज्वाइन किए तो कुछ समय ही हुआ था, एक ही दिन हुआ था मुश्किल से, बीच में 2 दिन की छुट्टियां थी, तो उसकी नेम प्लेट उतार के फेंक दी और उसका कमरा छीन लिया। इस तरह के उनके आरोप हैं। हालांकि बाद में CMO साहब ने कमरा देने के लिए यस भी कर ली थी, लेकिन जो हड़ताल शुरू हो गई थी तो हड़ताल का अपना एक उन्होंने अपनी कमेटी बना करके एक मेमोरेंडम बना लिया था कि वो अगर मांग पूरी होगी तो ही धरना वापस होगा। तो इसलिए जो सत्यपाल जी हैं इनकी मांग पूरी होने के बावजूद भी धरना समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि इनकी मांग सिर्फ उतनी थी कि ऑफिस की, लेकिन सारों की मांग इनके साथ अटैच थी। जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया था तो इनको बारी बारी से जो दूसरे स्टाफ कर्मी हैं उन्होंने बताया था किस तरह से तकलीफ़ में हैं, तो ये खुद धरने पे बैठ गए थे। जबकि जिस संस्था का जो मुख्य अधिकारी होता है वो धरने पे नहीं बैठता, उसके जो कर्मचारी धरने पे बैठते हैं, लेकिन यहाँ वो खुद ही धरने पे बैठ गए हैं। और आज इसी चरण में एक प्रदर्शन भी किया गया, एक यात्रा निकाली गई, जुलूस निकाला गया और उस जुलूस के दौरान पुतला दहन भी किया गया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। SDM ने बाहर आने में देरी की तो SDM के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बाद में SDM के सामने ज्ञापन दिया गया। जब ज्ञापन दिया गया तब SDM मैडम ने खुद अधिकारी से पूछा कि सारी की सारी पावर किस पे है, तो उन्होंने बताया कि उन पे है, खुद पे। तो खुद पे पावर है सारी की सारी, खुद ऑर्डर निकाल सकते हैं, खुद कार्रवाई कर सकते हैं, फिर भी धरने पे बैठे हैं। तो धरने पे क्यों बैठे हो? जब आप सारी की सारी शक्तियां आपके पास हैं और जो सुधार करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप धरने पे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बताया कि उनकी डिमांड है जो धरने पे बैठे हुए लोगों की, उनमें वो खुद भी शामिल हैं। उनकी एक डिमांड है कि SMO को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जो SMO छुट्टियों पे हैं इन दिनों, पिछले जब से धरना चला हुआ है उससे भी पहले से छुट्टियों पे हैं, तो लेकिन धरना उन्हीं के खिलाफ चला हुआ है। SDM ने ये भी कहा कि भाई वो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके खिलाफ धरने का औचित्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो आते ही वो कभी भी आ सकती हैं, वो अपनी छुट्टियाँ कैंसिल करा के भी बीच में आ सकती हैं। अगर हमने रेगुलर किया तो तब उनके लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो SDM मैडम के सामने ये भी कहा है स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टरों ने भी, कि वो मैडम है जो उनसे डर भी है उन्हें, वो किसी भी तरह का आरोप लगा सकती हैं उन पर। तो और दूसरे ज़िलों का नाम लिया कि वहाँ भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। तो जब तक ये मैडम यहाँ रहेंगी, चाहे छुट्टियों पे हों या ना हो, तब तक वो धरना जारी रखेंगे और हड़ताल लगातार जारी रहेगी, ऐसा उन्होंने SDM मैडम के सामने बता दिया। अब समस्या ये है, जो चिकित्सक वर्ग है जो धरने पे बैठा है, ये कह रहा है कि कोई भी उनकी सुन क्यों नहीं रहा। कितने वे परेशान हैं, किस तरीके से परेशान हैं, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। जो CMO साहब आए थे उन्होंने भी उनकी नहीं सुनी और जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी उनकी नहीं सुन रहे। सभी के सभी डॉक्टर आशा शेरावत की तरफ झुके हुए हैं, ऐसा इनका आरोप है। और DG हेल्थ में कोई ड्राइवर है उसका भी नाम ये ले रहे हैं कि वो भी अंदर खाते डॉक्टर आशा शेरावत की मदद कर रहा है और कार्रवाई होने में बाधा बना हुआ है। ये उनके आरोप हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि इतने दिन में तो कार्रवाई
हो जानी चाहिए थी। हालांकि जो ये धरना स्टार्ट कराया था इसमें दहिया खाप का भी काफ़ी रोल रहा था। दहिया खाप के पास ये लोग गए थे शुरुआती समय में, तो वहाँ से धरने की कॉल की गई थी। हालांकि अब दहिया खाप के लोग इस धरने में नहीं दिखते, अब केवल जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो सारे धरने में हैं। और स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि 200 से ज़्यादा लोग कर्मी हैं जो, वो कैसे गलत हो सकते हैं, केवल 2 स्टाफ ही ठीक है क्या। उधर जो दूसरे स्टाफ पे जो आरोप लग रहे हैं इस तरह के, उनकी बदली की भी डिमांड है और उन पे तरह तरह के आरोप भी लगे हैं। उनके खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई है, तरह तरह के उनके बारे में शब्द भी बोले गए हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई कानून के हिसाब से रोटेशन, ड्यूटियां कराना, अदला बदली करना, ये लोग काम करना नहीं चाह रहे थे। कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो काम करना नहीं चाह रहे थे, उन पे एक्शन लिया गया। तो उन्होंने आनन फानन में ये धरने का प्लान किया है। जबकि अगर उनकी कोई दिक्कत थी, किसी की कोई शिकायत थी जो, तो वे सीएमओ साहब को कर सकते थे, डीजी हेल्थ को कर सकते थे और दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते थे, डीसी साहब को कर सकते थे। ऐसी कहीं कोई शिकायत उन्होंने पहले नहीं दी। जैसे ही उनका प्रमोशन हुआ और वो यहीं पे एसएमओ लग गई, तब उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उससे पहले किसी ने कोई शिकायत नहीं दी थी। अब कुल मिला के बात ये है कि स्वास्थ्यकर्मियों की आपसी लड़ाई है, चाहे वो एसएमओ की हो, स्टाफ नर्स की हो, या डॉक्टर की, या 4th क्लास HKRN वाले कर्मचारियों की हो। लेकिन इसमें खरखोदा और आसपास के जो 40-50 गांव हैं, उनके लोग क्यों पिस रहे हैं? उनकी जनता वापस लौट रही है बगैर इलाज के। इसकी तरफ ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। हालांकि आज SDM मैडम ने SMO साहब से ये भी अपील की थी कि भाई आप ये जो दिन की OPD है ये देखना शुरू कर दें और आप अपना धरना भी बेशक अपनी मांग तक चलने दें। लेकिन उनको ये मना कर दिया गया, नहीं, वर्क सस्पेंड का रूल वर्क सस्पेंड ही है, ऐसे नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये है, तब अभी समाधान की तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो लोग गलत हैं, चाहे वो SMO है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, या कोई स्टाफ नर्स है, या कोई HKRN का कर्मचारी है, उन पे तगड़ा एक्शन होना चाहिए और उनकी अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए। बायोमेट्रिक का भी जिक्र आया था, बायोमेट्रिक सारे डॉक्टरों की, सारे स्टाफ नर्स की, सभी की बायोमेट्रिक भी निकालनी चाहिए ताकि मामला पूरा साफ हो सके। अब जो आज बात हुई है, आज SDM मैडम ने आश्वासन दिया है कि एक हाई लेवल जांच कमेटी गठित करने के लिए एक डिमांड भेजी जाएगी ताकि वो बगैर किसी के प्रभाव में आके बारीकी से जांच कर सके, चाहे वह हाजिरी की है, या चाहे वह और दूसरे निजी काम कराने की है, या किसी को परेशान करने की है, या SMO द्वारा परेशान करने, स्टाफ नर्स के कोई रूल हैं, ये सारी की सारी है जो इन पे तगड़ा एक्शन हो सके, जांच करके पता लग सके। ये आज आश्वासन मिला है। अब देखना ये है कि ये हड़ताल अब कितने दिन और चलती। यहाँ पे जितना मुझे समझ में आया और जितना मुझे ब्रीफ किया गया है उसके अनुसार किन्हीं 2 डॉक्टर्स में किसी तरह की बहस या कोई विरोधाभास है और एक डॉक्टर के खिलाफ काफ़ी सारे मेजोरिटी में जो कर्मचारी हैं सब उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका कहना ये है कि उन्होंने इनके साथ गलत व्यवहार किया है, गलत ऑर्डर पास किए हैं, इनको डराती धमकाती हैं, इस तरह की शिकायतें हैं। तो अभी ये जांच का विषय है, इसकी जांच कर ली जाएगी। हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसमें एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना के जांच सौंपी जाए। और बाकी इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है CM साहब के नाम, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी वो ज्ञापन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मैम, जब से मेरे द्वारा इनको यही रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना काम रिज्यूम करें, एटलीस्ट मरीजों को कोई परेशानी ना हो। तो इन्होंने बताया है कि लेबर रूम और इमरजेंसी सेवाएं वो चालू हैं और उसके अलावा अपील इनसे की गई है कि ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना आए और होपफुली जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखुदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32 89 504
04064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।